बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखाई। पाकिस्तान का दावा है कि उसके फाइटर जेट दुनिया में छा गए हैं। मुस्लिम मुल्कों की खरीदने के लिए होड़ लग गई है और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमें फायदा हुआ है, हमारे हथियार, हमारे उपकरण पूरी दुनिया खरीदना चाहती है। मतलब पाकिस्तान ये बताना चाह रहा है कि भाई भारत के साथ हमारी जीत हुई है। बांग्लादेश के बारे में एक और बड़ी खबर हमारे पास आपके लिए यह है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि हमारे जेट पूरी दुनिया में फेमस हो गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं। दूसरा देखिए, मुस्लिम मुल्कों में खरीदने की होड़ क्यों लग गई है। तीसरा है, पाकिस्तान क्यों बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा फायदा हुआ है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस डील में चीन का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर अब भारत के ही पड़ोस में एक नया रणनीतिक त्रिकोण बना रहे हैं, जो भारत के लिए एक चिंताजनक खबर है। चौथा है, कितने खतरनाक हैं JF-17 लड़ाकू विमान। और पांचवा देख लीजिए, आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में विमान गिरने की सच्चाई क्या है। बांग्लादेश ने कहा है कि वो अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए पाकिस्तान से हथियार खरीदना चाहता है और पाकिस्तान का दावा है कि उसने ये JF-17 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट हमले के दौरान भारत के खिलाफ भी किया था। पाकिस्तान, आपको याद होगा, उसने यह भी दावा किया था कि इसी लड़ाकू विमान की मदद से उसने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया था। सबसे पहले आप यह देखिए कि पाकिस्तान ने क्या बोला है। पाकिस्तान कह रहा है अब हमारे ऊपर इतना पैसा बरसने वाला है कि अब हमें IMF के फंड की भी जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि पाकिस्तान को पैसे देता है, फंड देता है, कर्जा देता है, तो पाकिस्तान कह रहा है अब हमें इस पैसे की क्यों कोई जरूरत नहीं। और क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे फाइटर जेट की डिमांड बढ़ गई है। हर कोई मुल्क हमसे अब ये फाइटर जेट खरीदना चाहता है और अगर 6 महीनों तक यही स्थिति रही तो हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा कि हमें IMF की फंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि बांग्लादेश समेत कई देश खरीदने की होड़ में है। सऊदी अरब के साथ एक डील चल रही है, बांग्लादेश के साथ डील चल रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का ये बयान है और वो कह रहे हैं पाकिस्तान के रक्षा उपकरणों की मांग बढ़ चुकी है। कमाई के बाद पाकिस्तान की IMF पर निर्भरता खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे पर इतना पैसा बरसेगा। हम लोग ये जो डील कर रहे हैं नहीं, उससे हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। हमारे एयरक्राफ्ट टेस्ट हो चुके हैं, यानी जब भारत के साथ हमारा युद्ध हुआ तो हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं उन्होंने एकदम मुंह तोड़ जवाब दिया। हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, हमें 6 महीनों में IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। IMF अपना पैसा अपने पास रखे। और मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी खबरें भी आ रही है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में JF-17 की डील हुई है। यानी कि पाकिस्तान बांग्लादेश को JF-17 थंडर फाइटर जेट दे रहा है। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों के बीच इस्लामाबाद में बातचीत हुई है। आपको पता है कि इस वक्त बांग्लादेश और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं, एक वक्त पे कट्टर दुश्मन अब करीब आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश से शेख हसीना का राज खत्म हुआ, अभी यूनुस का राज है। तो अब ये जो दोनों है, पाकिस्तान बांग्लादेश, इनका कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एजेंडा साथ में आ रहा है और ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। बांग्लादेश को ट्रेनर विमान भी देगा पाकिस्तान। अब देखिए, करीबी इतनी बढ़ गई है कि JF-17 के साथ ये भी देगा, सुपर मुशक इसका नाम है, पायलट ट्रेनिंग देगा, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सिस्टम होगा। यानी अब ये दोनों जो हमारे पड़ोसी हैं, भारत के पड़ोसी हैं, वो साथ आएंगे। पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा रहा है बांग्लादेश। JF-17 और J-10 जैसे लड़ाकू विमान खरीदने की होड़ लग चुकी है। अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लाइन में हैं, जो खरीदना चाहते हैं? अजरबैजान, लीबिया, बांग्लादेश, इन सब का नाम शामिल है। इनफैक्ट सऊदी अरब और पाकिस्तान ने पिछले साल रक्षा समझौता किया था, आप सबको याद है। उसे सबने कहा था नेटो जैसा समझौता, यानी अगर एक पर हमला होगा तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा और दोनों मिलकर साथ लड़ेंगे। JF-17 फाइटर जेट सौदे को लेकर बातचीत इनकी जारी है। बदले में सऊदी पाकिस्तान का $2 अरब का कर्जा माफ कर देगा। यह कहा जा रहा है कि असीम मुनीर का मास्टर स्ट्रोक है कि मैं जो है विमान दूंगा सऊदी अरब को और सऊदी अरब हमारा कर्जा माफ कर देगा। संभावित $4 अरब के एक डील पर चर्चा हुई है, ऐसी बात सामने आई है। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फायदा हुआ, पाकिस्तान ऐसा दावा कर रहा है। पाकिस्तान का भारत संग जीत में दावा, और बार बार इन लोगों के नेता गिनवाते हैं कि हमने इतने जेट मार गिराए, हमारी जीत हुई है। असीम मुनीर की सेना ने लाजवाब काम किया है, मुंह तोड़ जवाब दिया। अभी सच्चाई भी बताऊंगी मैं आपको, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि ये जो JF-17 जिसकी बात हो रही है वो कितने खतरनाक है। JF-17 थंडर
एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर विकसित किया है, मतलब तकरीबन 65% इसमें जो हिस्सेदारी है वो चाइना की है और बाकी की बची हुई पाकिस्तान की है। ये विमान हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर हमला करता है। इसकी पावर है 19,000 LBF, 19,000 LBF। लोड कैपेसिटी है 4,000 किलोग्राम। स्पीड है उसकी 1910 किलोमीटर पर आवर। कीमत इसकी है 201 करोड़ रुपए। रेंज इसकी है 2000 किलोमीटर रेंज, यानी कि अगर हम पाकिस्तान से इसकी रेंज कैलकुलेट करते हैं कि कहां कहां तक जा सकती है, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, चीन, सऊदी, ओमान, यूएई, इराक, ये इन फाइटर जेट्स की रेंज है। हवा में रिफ्यूल भी हो जाता है। मल्टी मोड रडार सिस्टम है। तो अब देखिए, दावा यही है कि भैया पाकिस्तान जो है जीत चुका है इस जंग में और उसके बाद अब उसके विमान जो है हर कोई लेना चाहता है। अब मैं आपको बताती हूं सच्चाई क्या है। भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया था, ये आप सबको पता है। सैटेलाइट तस्वीरें हर जगह हैं। और ये अगर एक बार के लिए आप कहिए कि चलिए पाकिस्तान नहीं मान रहा है, लेकिन वहीं के नेता ये कहते हैं कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, हाँ हमारे एयरबेस पर नुकसान हुआ है। एयरबेस तबाह किए, उनकी सैटेलाइट तस्वीरें आपने देखी, चाहे वो नूर खान हो, जरदारी से लेकर बड़े नेताओं ने ये माना है कि हाँ भैया भारत ने हमारा बहुत नुकसान किया। और आपको भी पता होगा, हमारे पास, मैं फिर आपको बता रही हूँ, भारत के पास सबूत है। पाकिस्तान ये जो दावे करता है उसके पास एक भी सबूत नहीं है, एक भी ऐसी कोई तस्वीर नहीं है। सिर्फ दावे हैं कि हमने 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए भारत के। यूएस फर्म की एक रिपोर्ट आई है, अमेरिका से सबूत आया है कि भैया 60 बार पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि भारत को बोलो कि जंग रोक दे, क्योंकि अब वो सहन नहीं कर पा रहा था। यूएस फर्म ने एक रिपोर्ट निकाली और उसमें साफ पता चल रहा है पाकिस्तान ने 45 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ट्रंप के वहां पर नोरे खाएं कि भैया हमसे मिल लो, हमसे बात कर लो, भारत पर दबाव बनाओ, ये युद्ध रुकवाओ। और उसके बाद देखिए, चीन का ये जो पाक के पास एयर डिफेंस सिस्टम था वो हमने तबाह कर दिया था। उन लोगों के जितने भी हथियार थे वो हम तक पहुंच नहीं पाए थे। पाकिस्तान के हथियारों को मुंह की खानी पड़ी थी, ये सब आपको पता है। और ये है सच्चाई, जिससे पाकिस्तान हमेशा मुंह फेर लेता है, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस की बातें करता है। हमेशा इनके नेता, चाहे वो वसीम मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हो, ये सिर्फ गीदड़ भपकियां देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। और अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमारी बड़ी बड़ी डील हो रही है। ये बात सही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश साथ में आ रहे हैं, लेकिन अब इस समय की एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत के अपने 3 दूतावासों में अपनी वीजा सर्विस को बंद कर दिया है। और ये दूतावास हैं दिल्ली, कोलकाता और अगरतला में। बांग्लादेशी दूतावासों में वीजा सर्विस फिलहाल बंद कर दी गई है। बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला किया है कि अब इन 3 सेंटर्स से भारत में बांग्लादेश का जो हाई कमीशन है वो कोई वीजा जारी नहीं करेगा, जबकि अभी मुंबई और चेन्नई में वीजा सर्विस जारी है। अब बांग्लादेश के बारे में एक और बड़ी खबर हमारे पास आपके लिए यह है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से फाइटर जेट्स खरीदना चाहता है। 6 जनवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के वायुसेना प्रमुखों ने इस्लामाबाद में एक डिफेंस डील पर बातचीत की है, जिसमें पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने JF-17 फाइटर जेट्स बेचने का ऑफर दिया है। और यह जानकारी खुद पाकिस्तान ने ही दी है। JF-17 एक छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है जिसे पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर डेवलप किया है और इस विमान का निर्माण पाकिस्तान में ही किया जाता है। दुनिया के बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि पाकिस्तान JF-17 फाइटर जेट्स को सिर्फ असेंबल करता है और इसके ज्यादातर महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स आज भी चीन से ही बनकर आते हैं। वरना पाकिस्तान के पास इतनी एक्सपर्टीज है ही नहीं कि पाकिस्तान अपने स्तर पर कोई हवाई जहाज बना सके। कोई छोटा मोटा हवाई जहाज भी पाकिस्तान नहीं बना पाएगा। इसलिए टेक्नोलॉजी सारी चीन की है, स्पेयर पार्ट सारे चीन के हैं और इन्हें वहां सिर्फ असेंबल कर लिया जाता है। अब बांग्लादेश ने कहा है कि वो अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए पाकिस्तान से हथियार खरीदना चाहता है और पाकिस्तान का दावा है कि उसने ये JF-17 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट हमले के दौरान भारत के खिलाफ भी किया था। पाकिस्तान, आपको याद होगा, उसने यह भी दावा किया था कि इसी लड़ाकू विमान की मदद से उसने भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया था। लेकिन करीब 8 महीने गुजर चुके हैं, इसके बाद भी पाकिस्तान आज तक इसका एक सबूत नहीं दे पाया है। इसका मतलब यह झूठ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन और पाकिस्तान ने मिलकर चीन के बने हथियारों की खूब मार्केटिंग की और पूरी दुनिया को यह झूठ बताने की कोशिश की कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन के हथियारों ने कमाल कर दिया था।
और अब ऐसा लगता है कि उन्हें लीबिया के बाद बांग्लादेश के रूप में दूसरा क्लाइंट मिल सकता है जो उनके इस झूठे मार्केटिंग के झांसे में आ गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इस डील में चीन का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन मिलकर अब भारत के ही पड़ोस में एक नया रणनीतिक त्रिकोण बना रहे हैं, जो भारत के लिए एक चिंताजनक खबर है। अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट होने के बाद से बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान के नजदीक जा रहा है और वो एक बार फिर से ईस्ट पाकिस्तान बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। वर्ष 1971 से पहले बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान ही हुआ करता था और पाकिस्तान का एक हिस्सा था, और भारत ने ही इस देश को पाकिस्तान से आजाद कराया था और बांग्लादेश का निर्माण किया था। आप मानचित्र पर भारत और बांग्लादेश को देखिए। बांग्लादेश 3 दिशाओं से भारत से घिरा हुआ है। बांग्लादेश को भारत से कोई खतरा नहीं है, ना पहले था ना आज है। 1971 में भारत की वजह से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था, हमारी मदद से। हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी। तो फिर बांग्लादेश भारत के दुश्मन पाकिस्तान से यह फाइटर जेट्स क्यों खरीद रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान से अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। पाकिस्तान पहले ही अपने हथियारों के लिए चीन पर निर्भर है और अब वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को भी पूरी तरीके से चीन के नजदीक ला रहा है और उससे कह रहा है कि आप भी चीन के ही हथियार खरीदिए। अब आपको पाकिस्तान के इस JF-17 फाइटर जेट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। JF-17 की कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है। बाकी विमानों के मुकाबले यह एक सस्ता फाइटर जेट है। पाकिस्तान के पास इस समय ऐसे 150 लड़ाकू विमान हैं और वो ऐसे कुल मिलाकर 200 फाइटर जेट्स को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान और चीन के बीच वर्ष 1999 में JF-17 बनाने के लिए एक समझौता हुआ था और वर्ष 2003 में इस विमान ने पहली बार उड़ान भरी थी। और पाकिस्तान अब तक अजरबैजान, म्यांमार और नाइजीरिया जैसे छोटे और गरीब देशों को यह लड़ाकू विमान बेच चुका है। अब लीबिया के साथ भी इस विमान की बिक्री का एक समझौता पाकिस्तान का हो चुका है। इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जो गरीब हैं और ये देश पश्चिमी देशों में बने महंगे फाइटर जेट्स खरीद नहीं सकते। इसके साथ ही पाकिस्तान बांग्लादेश के पायलट्स को भी ट्रेनिंग देगा और उसे कुछ ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी देगा। कुल मिलाकर पाकिस्तान दुनिया के मुस्लिम देशों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहता है और अपने आप को उनके रक्षक के तौर पर दिखाना चाहता है, और इसके लिए वो चीन के हथियारों की अब मार्केटिंग कर रहा है। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान चीन के हथियारों का एक मार्केटिंग मैनेजर बन गया है। हालांकि पाकिस्तान की खुद की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो खुद दूसरे देशों से कर्जा लेकर अपना काम चला रहा है, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब आपको यह समझ में आया होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जब दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष से मिलने के लिए जाते हैं, जब भी ऐसी कोई बड़ी मीटिंग होती है, तो वो अपने साथ वहां के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को क्यों रखते हैं? हर मीटिंग में असीम मुनीर क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हीं बैठकों के दौरान जनरल असीम मुनीर इन देशों को चीन में बने सस्ते हथियारों को बेचने का ऑफर देते हैं, उन हथियारों की मार्केटिंग करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस बढ़ती दोस्ती के बीच अगली खबर यह है कि पूरे 13 साल के बाद, यानी वर्ष 2012 के बाद पहली बार बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक सीधी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। 29 जनवरी से बांग्लादेश के ढाका से पाकिस्तान के कराची तक एक नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू होगी। इसे बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन शुरू कर रही है, यानी यह फैसला कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों है। वर्ष 2012 में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच संबंधों में इतना तनाव आ गया था कि इस डायरेक्ट फ्लाइट को रोक दिया गया था। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि कुछ वर्ष पहले तक दोनों देशों के बीच कितना तनाव था कि दोनों ने डायरेक्ट फ्लाइट को बंद कर दिया। दोनों के बीच में कोई फ्लाइट ही नहीं थी इतने वर्षों तक। वर्ष 2024 में बांग्लादेश में तख्तापलट होने के बाद से वो लगातार पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह फ्लाइट भारत की हवाई सीमा से होकर जाएगी? तो ढाका से कराची के बीच सबसे छोटा हवाई रास्ता भारत के ऊपर से ही गुजरता है, जिसकी दूरी 2370 किलोमीटर है। यह सबसे छोटा रास्ता है, जबकि बांग्लादेश से श्रीलंका होते हुए पाकिस्तान जाने पर यह दूरी लगभग 4600 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, यानी दूरी लगभग दुगनी हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी हवाई सीमा में एक दूसरे की एयरलाइंस के दाखिल होने पर पाबंदी लगाई हुई है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सीधी फ्लाइट दोबारा शुरू करने की घोषणा वर्ष 2024 में हुई थी, जब पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका का दौरा किया था। और अब
बहुत जल्द ये जो फ्लाइट है ये शुरू हो सकती है। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भी एक डिफेंस और फाइनेंस डील पर बातचीत चल रही है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पहले ही लगभग 18,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिया हुआ है। अब इस कर्जे के बदले में पाकिस्तान अपने यही JF-17 फाइटर जेट्स सऊदी अरब को भी देगा। शायद दुनिया में यह पहला मामला है जब कोई देश अपना कर्ज चुकाने के लिए हथियार दे रहा है। अब बात बांग्लादेश की, जहां मोहम्मद यूनुस सरकार भले ही हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सुस्त हो, लेकिन पाकिस्तान को खुश करने, उसके करीब जाने में पूरी ताकत से आगे बढ़ रही है। पहली बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में आने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने में रुचि दिखाई। 9 अगस्त 2024 को बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री पद की कुर्सी संभालने वाले मोहम्मद यूनुस ने बड़ी बड़ी बातें कही। दावा किया कि वो बांग्लादेश को मुसीबत से निकालेंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया, एक भी रिफॉर्म नहीं किया और पाकिस्तान को बांग्लादेश के जैसा बनाकर छोड़ दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में पिछले 2 साल में बड़ी तेजी देखी गई। आर्थिक, रक्षा, कूटनीतिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सत्रों में सहयोगी तेजी से बढ़ी। क्रिकेट में भी बांग्लादेश ने पाकिस्तान जैसा ड्रामा करना शुरू कर दिया है। KKR ने मुस्तफिजुर रहमान को क्या रिलीज किया। बांग्लादेश ने भारत विरोध का नया मौका खोज लिया और T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से मना कर दिया। ICC में जब उसकी एक न चली तो पाकिस्तान की तरफ से उसका साथ दिया गया। cricketpakistan.com के अनुसार शाहिद अफरीदी ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का रुख सही है और इसके पीछे तर्कसंगत कारण भी है। अफरीदी ने यह भी कहा कि इस मामले पर ICC को निष्पक्षता दिखाते हुए कार्य करना चाहिए और किसी एक देश को परिस्थितियों को प्रभावित करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अफरीदी ने इस बात के जरिए कहीं न कहीं भारत और BCCI पर कटाक्ष किया, जो पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ मौका भुनाने जैसा है। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश के क्रिकेट से लेकर कूटनीतिक मोर्चे तक में तरफदारी की जा रही है। शेख हसीना के रहते ये सब कुछ संभव नहीं था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान भी शुरू होने जा रही है। बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन विमान बांग्लादेश एयरलाइंस 29 जनवरी से ढाका और पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा किस तरह भारतीय मीडिया चीख चला रहा है। जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान ने से JF-17 मांगे तब से इनके होश उड़ गए हैं, क्योंकि उनको अपनी टेंशन पड़ गई। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वीडियो आपने देखने तो हमारे चैनल क्रिकेट फॉर को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आपने कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नेगबान।